अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों को अपनी सिग्नेचर चाउमीन बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत टेस्टी बनती है। उसके लिए मैंने बोनलेस चिकन ले ली है और वाइट विनीगर जाएगा इसके अंदर तकरीबन जो है वो 1 टीस्पून के आसपास। और अगर आपके पास वाइट विनीगर नहीं है तो आप इसके अंदर लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दीजिए। अब देखिए मेरे पास है ये ग्रीन चिली और गार्लिक का कुटा हुआ पेस्ट है। ये मेरे पास तकरीबन जो है वो 1 टेबल स्पून के करीब है। ये हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। देखिए चिकन की मैरिनेशन बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी में, तो इस बात का लाजमी ख्याल रखिएगा कि आपने चिकन को मैरिनेट करना है तकरीबन 2 आवर्स मैक्सिमम आपने करना है इसको मैरिनेट। अब इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड करेंगे, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऐड करेंगे क्योंकि इसके अंदर बाद में सोया सॉस भी ऐड होना है। तो सोया सॉस जो है ऑलरेडी सॉल्टी होता है और हमने इसके अंदर विनेगर ऐड किया है तो वो भी सॉल्टी होता है। अब इसके अंदर चली जाएगी कुटी हुई मिर्च, ये हमारे पास 1/2 टीस्पून है। इसके अंदर चली जाएगी ब्लैक पेपर, ये हमारे पास है 1 टीस्पून के करीब। और इसी में हम ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, ये भी हमारे पास 1/2 टीस्पून है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे ग्रीन चिली पाउडर, ये भी हमारे पास है 1/2 टीस्पून। क्योंकि इसके अंदर ग्रीन चिली का पेस्ट भी ऐड किया है मैंने, इसलिए मैंने इसके अंदर स्पाइसेस थोड़े कम ही रखे हैं। अब इसके अंदर बिल्कुल लास्ट इंग्रेडिएंट मैं ऐड कर दूंगी गरम मसाला, जो कि हमारे पास है 1/2 टीस्पून। अब देखें सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे जो है ना अपनी चिकन में अच्छे तरीके से जो है वो हमने मिक्स कर दी हैं। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे जो मसाले हैं वो एक दूसरे के साथ बैलेंस्ड हो जाएं। और इसको मैरिनेट करने के लिए मैं रख दूंगी ओवरनाइट के लिए। आप चाहें तो 2 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। मैरिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि हमें अपनी चिकन जो है बिल्कुल जूसी चाहिए। अब देखिए हमारी चिकन जो है ना अच्छे से तरीके से मैरिनेट हो चुकी है, सारे मसाले इसके अंदर अच्छे तरीके से रच बस गए हैं। अब मैं अपनी वेजीज रेडी कर लूँगी। मेरे पास है कैरेट, कैप्सिकम, कैबेज है मेरे पास, ग्रीन ओनियन है हमारे पास और टोमेटोज़ हैं। इन सबको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया। टोमेटोज़ को मैंने चकोर चकोर चॉप किया है, ठीक है। और हमारे पास है बेक पार्लर की स्पैगेटी, आप चाहे तो किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। चिली सॉस, सोया सॉस मोर इम्पॉर्टेंट थिंक, ये भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसके अंदर मेरे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जाता है, वो आप लोग लाजमी देखिएगा और ज़रूर जो है इसके अंदर ट्राई कीजिएगा। बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है उसकी वजह से हमारी स्पैगेटी। अब देखें हम अपनी स्पैगेटीज को बॉईल कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने जो है ना पानी गर्म कर लिया था, उसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून के करीब नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। इसी के अंदर हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे बिकॉज कि हमें सॉल्ट भी जो है वो लाजमी चाहिए। हमारी स्पैगेटी या हमारी जो चाउमीन होगी उसके अंदर जो है वो सॉल्ट अच्छे तरीके से जज्ब होना चाहिए। इसके अंदर हमने ब्लैक पेपर भी ऐड कर दी फॉर द फ्लेवर, ऑप्शनल है बिल्कुल। अब इसको मैं ढक के छोड़ दूंगी जब तक कि ये अच्छे तरीके से बॉईल नहीं हो जाता। अब देखिए हमारा पानी जो है ना अच्छे तरीके से बॉईल हो गया था। तो अब इसके अंदर हम अपनी जो है स्पैगेटीज ऐड कर लेंगे। मैं स्पैगेटीज को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करूँगी बिकॉज मुझे स्पैगेटीज की जो रियल शक्ल होती है वही पसंद है। इसको हम बिल्कुल ब्रेक नहीं करेंगे, इसको मैं इसी तरह पानी के अंदर डाल दूँगी, तभी मैंने थोड़ा बर्तन खुला लिया है। आप भी ऐसे कीजिएगा, अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम बॉईल कर लेंगे और बॉईल हमने तो नहीं करना है कि ज़्यादा चिपचिपी ना हो, इस बात का लाजमी ख्याल रखिएगा। इसको हम ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, इसको जस्ट हम 80% ही कुक करेंगे और हमारी स्पैगेटीज जो होती हैं वो 80% ही नॉर्मल कुक होती हैं, ठीक है। अब देखिए हमारी स्पैगेटीज जो है ना अच्छे तरीके से जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है, जितनी मुझे चाहिए। मैं आप लोगों को तोड़ के दिखा देती हूँ, बस इतना ही हमें इसे कुक करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर हम प्याज जो है ब्राउन कर लेंगे। वहाँ पे हम अपनी स्पैगेटीज को स्ट्रेन करके उसको ठंडे पानी से धो के ऑयल लगा के रख देंगे। अब देखिए हमारी प्याज जो अच्छे तरीके से ब्राउन हो गई थी। इसके अंदर टोमेटोज ऐड कर लेंगे। प्याज ब्राउन करने के लिए बीच में मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था ताकि कुकिंग प्रोसेस फास्ट हो जाए। अब हम इसके अंदर मैरिनेटेड चिकन ऐड करेंगे और थोड़ा सा तकरीबन 2 टीस्पून के करीब इसके अंदर हमने पानी ऐड किया है। उसको ढक के छोड़ देंगे। बिल्कुल हमारी चिकन गल के तैयार हो गई थी तो हमने इसको साइड पे कर दिया। अब हम वापस से जो है वो एक बर्तन ले लेंगे, उसके अंदर हम हरी मिर्च और लहसुन अदरक कुटा हुआ ऐड करके थोड़ा सा उसको स्टर करेंगे और अपनी सारी वेजीज जो है ना इसके अंदर ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और सोया सॉस ऐड करके इसको तेज़ आंच के ऊपर ना अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। बस हमारी जो है वेजीज है ना वो क्रंची रहनी चाहिए। अब इसके अंदर हमने अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड किया है,
वो इंग्रेडिएंट क्या है, वो ये है कि हमने नूडल्स का जो मसाला होता है, टेस्ट मेकर होता है नॉर नूडल्स का, वो ऐड करती हूँ मैं इसके अंदर। बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है स्पैगेटी, बहुत ज़्यादा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसके अंदर हम चिली सॉस ऐड करेंगे, सोया सॉस ऐड करेंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। उसके अंदर हमने थोड़ा सा और जो है वो टेस्ट मेकर ऐड किया है और इसके अंदर स्प्रिंग अनियन ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद हम इसे सर्व करेंगे। इसको देखिए, मैंने दो जो है वो फॉर्क से अच्छे तरीके से मिक्स किया। इससे क्या होगा, हमारी स्पैगेटीज अच्छे तरीके से मिक्स भी हो जाएंगी और टूटेंगी भी नहीं। अब इसको हम सर्व करेंगे एक बर्तन में और हम साइड पे जो है हमने जो चिकन बनाई थी वो हम ऐड करेंगे। ये मेरी सीक्रेट जो है वो चाउमीन की रेसिपी है जो कि घर पे सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अपने बहन भाई की फरमाइश पे ज़रूर ये बनाती हूँ और अपने फ्रेंड्स की फरमाइश भी बनाती हूँ। तो आप लोग ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। अब चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अब आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।